नमस्कार, मैं हूं जटाशंकर सिंह। आइए देखते हैं मेट्रो इंडिया न्यूज, हर खबर पर खास नजर होता है। तो मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि आपकी संख्या उतनी ही है जितनी इस देश में ईमानदारी बची हुई है, और ईमानदारी जितनी भी हो उसे हमें प्रणाम करना चाहिए। और मैं चाहता हूं कि मुट्ठी भर ईमानदार लोग इतनी जोर से तालियां बजाएं कि बाहर बैठे लाखों बेईमानों के कानों तक ये आवाज जानी चाहिए। मुस्कुराती जिंदगानी चाहिए, मुस्कुराती जिंदगानी चाहिए, काव्य में ऐसी रवानी चाहिए, सारी दुनिया अपनी हो जाती है, बस एक उसकी मेहरबानी चाहिए। आप उत्साहवर्धन करते रहिएगा। उत्साहवर्धन इसलिए भी करते रहिएगा साहब कि ये पत्रकारों का कार्यक्रम है ना। शिवशंकर तिवारी जी ने मेरे पास फोन किया कि सुरेश भैया आपकी बात लिट्टी चोखा में आओ एक बार। हम कहे आ जाओ। बोले नहीं नहीं, आप जी इस्माइल पर आते हो, वाह वाह क्या बात में आते हो, सब टीवी पर, आज तक तमाम टीवी चैनलों पर आते हो, आपका रेट बहुत ज्यादा हो गया। हम पत्रकार लोग हैं, लिट्टी चोखा का कार्यक्रम कर रहे हैं। हमने कहा तिवारी भैया आप टेंशन क्यों ले रहे हैं, मैं आ जाऊंगा। बोले नहीं नहीं, हम पत्रकार हैं, बताइए कितना पैसा लोगे। मैंने कहा तिवारी जी आपने अपने दिमाग में जितना सोच के रखा है उससे 10,000 रुपये कम दे देना। तिवारी जी बोले बेटा आ जा, मैंने 10,000 ही देने के लिए सोचा था। तो मैं तो आपके सामने एकदम से निःशुल्क खड़ा हुआ हूं, आपकी तालियां वालियां बजती रहेंगी तो कुछ सुनाने का प्रयास करूंगा। हमारे मुख्य अतिथि लोग आना शुरू हो गए हैं, बहुत सारे लोग आए। मुझे पूरा विश्वास है कि एंजॉय करेंगे आप लोग। बहुत अच्छे अच्छे लोग आए हुए हैं और आ रहे हैं। और एक दो कविताएं मैं आपको सुनाना चाहूंगा, लेकिन एक दो कविता सुनाऊं उसके पहले एक अपेक्षा। मैं जैसे यहाँ आया, जटाशंकर जी ने पूछा कि भैया देर कैसे हो गई। मैंने कहा आंदोलन से डायरेक्ट ही आ रहा हूं। मैंने कहा माइक की व्यवस्था है। बोले माइक की व्यवस्था है, टेंशन क्यों ले रहे हैं। मैंने कहा नहीं नहीं, माइक अच्छा होता है तो कार्यक्रम अच्छा होता है। जटाशंकर जी ने कहा सुरेश जी माइक और वाइक में बड़ी समानता होती है। मैंने कहा कौन सी समानता होती है। बोले दोनों जोर से बोलते हैं। मैंने कहा समानता नहीं होती भैया, अंतर होता है। बोले कौन सा अंतर होता है। मैंने कहा आपको नहीं बताऊंगा, हमारे सामने जब पढ़े लिखे पत्रकार लोग बैठे होंगे मैं उनको बताऊंगा कि माइक और वाइफ में क्या अंतर होता है। अगर आपको लगे कि मैं माइक और वाइफ में सही सही अंतर ढूंढ के लाया हूं तो हर अंतर पर आपकी तालियां होनी चाहिए। मैं देखता हूं कि आपकी समझ में वो बात आती है कि नहीं आती है। पत्रकारों की समझ में हर चीज आती है, ये कैसे नहीं आएगी। माइक और वाइफ में एकमात्र हमारी भाभी बैठी हुई है। मैं आपसे भी अनुरोध करता हूं कि अगर आपको अच्छा लगे तो मास्क के नीचे से हंसिएगा, लेकिन जरूर हंसिएगा। माइक और वाइफ में जो सबसे बड़ा अंतर होता है साहब, वो ये होता है कि माइक के सामने आप जोर से बोल सकते हो, वाइफ के सामने जोर से बोलने की हिम्मत किसी की नहीं होती, चाहे वो कितना भी बड़ा पत्रकार हो जाए साहब। सबकी बोलती बंद करने वालों की बोलती घर में बंद रहती है। माइक और वाइफ में उससे बड़ा अंतर यह होता है कि माइक में चुप कराने का एक बटन पाया जाता है, वाइफ में चुप कराने का कोई बटन नहीं पाया जाता। जब तक आप ऑफिस नहीं चले जाते तब तक कुछ न कुछ बोलती रहती हैं। माइक और मजा आ जाए तो और जोर से तालियां। माइक और वाइफ में उससे बड़ा अंतर यह होता है कि अगर आप चाहें तो एक साथ में 4 माइक का इस्तेमाल कर सकते हैं। वाइफ में सुविधा नहीं है। माइक और वाइफ में उससे बड़ा अंतर यह होता है कि माइक को आप अपनी साइज का बना सकते हैं, छोटा बड़ा। वाइफ में सुविधा नहीं है, नहीं तो अमिताभ बच्चन कब के तान के बड़ी कर दिए होते हैं। माइक और वाइफ में उससे बड़ा अंतर। शिवशंकर भैया आपके कोर्स की बात नहीं करूंगा तो मजा नहीं आएगा। माइक और वाइफ में उससे बड़ा अंतर, मजा लीजिएगा साहब। माइक और वाइफ में उससे बड़ा अंतर यह होता है कि अगर अपना माइक बिगड़ जाए तो पड़ोसी का माइक लेकर इस्तेमाल किया जा सकता है। वाइफ में सुविधा नहीं है। और माइक और वाइफ में जो सबसे बड़ा अंतर होता है, वहां तक आपका दिमाग पहुंचे तो एक भी हाथ खाली नहीं होने चाहिए, हर हाथ खुलने चाहिए। माइक और वाइफ में जो सबसे बड़ा अंतर होता है वो ये होता है कि माइक जब बिगड़ता है तो बोलना बंद कर देता है, और वाइफ जब बिगड़ती है तो चालू हो जाती है। मैं आप सबको नमन करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं। महिलाओं की संख्या बहुत ही कम है, फिर भी 1 2
आगे पीछे बैठी हुई हैं, बीच में बैठी हुई हैं, मैं नमन करता हूं। मैं महिलाओं का बड़ा सम्मान करता हूं, बड़ा आदर करता हूं। इसके लिए दो पंक्तियों से शुरू करता हूं साहब कि होली पर लेकर पिचकारियां निकलती हैं, होली पर लेकर पिचकारियां निकलती हैं, घूंघट का लाज पटोड़े नारियां निकलती हैं। अपना देश तो वह देश है यारों जहां चूड़ियों से भी चिंगारियां निकलती हैं। साहब ज्यादा ताली बजाने की जरूरत नहीं, मेरे घर में भी चिंगारी निकलती है। मेरी पत्नी 1 महीने के लिए मायके गई, वापस आई तो मैंने प्यार जताने के लिए पूछ लिया कि 1 महीने में मेरी भी कभी याद आई थी? उसने कहा हाँ आई थी। मैंने कहा कब आई थी? उसने कहा रेलवे स्टेशन पर कुली नहीं मिला ना, तब याद आई थी। कोई जवाब ही नहीं साहब। मैंने कहा 500 रुपए दो साहब। बोले क्या करोगे? मैंने कहा चश्मा लगवाना है। बोले टेंशन मत लो, मेरी जैसी सुंदर महिला पूरे मोहल्ले में कोई नहीं है। मैंने कहा भगवान वो बात नहीं है, मुझे दूर का दिखाई नहीं देता इसलिए चश्मा लगवाना है। मेरा कान पकड़ के छत पे ले गई, बोली वो क्या है? मैंने कहा चांद। बोले और कितनी दूर तक देखेगा? कोई जवाब ही नहीं है साहब। और हमारे देश में तो शादीशुदा मर्दों के सिर पर हाथ फेरने की इजाजत 2 ही महिलाओं को है, एक उनकी माँ को, एक उनकी घरवाली को। जब माँ हाथ फेरती है तो नए नए बाल निकलते हैं, बाल बड़े होते हैं, बाल घने होते हैं। और जब घरवाली हाथ फेरती है तो आदमी सुरेश मिश्रा बन जाता है। अब आप लोग अपने आजू बाजू घूर कर देख लीजिए, किसके सिर पर उनकी मां ने ज्यादा हाथ फेरा है और किसके सिर पर उनकी घरवाली ने हाथ फेरा हुआ है। देखिए उस मोहल्ले में तो 3-4 लोग ऐसे हैं कि जिनके सिर पर पूरे कांदीवली की महिलाओं ने हाथ फेरा हुआ है, देख लीजिए। अब तक मुझे लग रहा था कि संख्या बहुत कम है, बहुत कम है। मेरी निगाह सरदार जी पर गई। सरदार जी, गुरु गोविंद ने कहा है, गुरु गोविंद सिंह ने कहा था कि एक सिख 1.25 लाख के बराबर होता है। 1.25 लाख की संख्या वैसे ही हो गई। मैं आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबको नमन करता हूं साहब। एक पैरोडी से मैं शुरू करता हूं कि मैंने मारी एंट्री और दिल में बजी घंटी यार टन टन टन। मैंने मारी एंट्री और दिल में बजी घंटी यार टन 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 टन। तालियां बजाओ है हंसाने की गारंटी यार टन टन टन। झंझटों का झरना इनसे बच के रहना, हास्य व्यंग भाई तो वाह वाह कहना। लूट लो हंसी, लूट लो हंसी खुशी की ना कोई वारंटी यार टन 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 टन। तालियां बजाओ है हंसाने की गारंटी यार टन 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 टन। और आप पत्रकार हैं जिसका नाता हमेशा नेताओं से पड़ता रहता है। हमारे नेता कैसे होते हैं? पहले मैं समझता था कि राजनीति के ही नेता ऐसे होते हैं, अब मालूम पड़ा कि किसान के नेता भी वैसे ही होते हैं। नेता रिश्ते, वादे और नाते इनकी समझ नहीं आते। एक बार यदि जीत जाए तो 5 साल मुंह ना दिखाते। जो भी है जैसा है इनका बस पैसा है देश बचाना। पप्पू हो या केजरी सबकी है कमेंट्री यार टन 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 टन। तालियां बजाओ है हंसाने की गारंटी यार टन 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 टन। थैंक यू, धन्यवाद। पत्नी ने कहा नहीं, हार बहुत अच्छा है, आप अपने हाथ से पहना दीजिए। शिवपूजन पांडे पहनाने लगे हार अपनी पत्नी को, तो इनकी पत्नी ने कहा कि असली है ना। इन्होंने कहा असली ही होना चाहिए, नहीं तो 35 रुपए गए पानी में। मैं भाई आशुतोष अवनिंद जी को सुनूं, उसके पहले एक छोटी सी पैरोडी आपको सुनाना चाहता हूं। एक पैरोडी, कोरोना से लोग परेशान हुए सर। अच्छा, कोरोना से लोग परेशान हुए, हर लोगों ने उसमें नकारात्मक चीजें ढूंढी, सारी नकारात्मक चीजें, ये परेशान कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। लेकिन मैं कवि हूं, मैं सकारात्मक सोच रखता हूं, इसके लिए मैंने सकारात्मक चीजें ढूंढी कि कोरोना से लाभ क्या हुआ। लॉकडाउन हो गया तो उससे हमें लाभ भी हुआ, सिर्फ नुकसान नहीं हुआ।
हर साल 1.25 लाख लोग एक्सीडेंट में मरते थे, इस साल नहीं मरे, है ना। डेंगू, मलेरिया, हैजा, कितने लोग मरते थे, कोई नहीं मरा। कुल मिलाकर के खाली 1.5 लाख अपने कोरोना से गए, उनमें से वो लोग गए जिनको जाना था। सही है। नहीं, जहां मजा आ जाए वहां ताली वाली बजाइए, तो मजा आए तो थोड़ा हमारा भी उत्साहवर्धन हो कि मन मचल कर मोर होना चाहिए, हाथ शिकायत दौर होना चाहिए। हम तो सुनाएंगे आपको बहुत कुछ, मगर आपकी तालियों में भी जोर होना चाहिए। देखिए, एक कवि दूसरे ढंग से कैसे सोचता है। कोरोना से लाभ क्या हुआ कि एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है कोरोना, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है कोरोना। बीबी को चाहे माल मोल जाने के लिए, मैं हो गया कंगाल मुस्कुराने के लिए। बीबी को चाहे माल मोल जाने के लिए, मैं हो गया कंगाल मुस्कुराने के लिए। अब शॉपिंग मॉल बंद है, सारा ही क्या रोना, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है कोरोना। साड़ी खरीदी बंद है, गाड़ी भी बंद है। बात समझ में आ जाए तो हर आदमी का हाथ उठना चाहिए तालियों के लिए कि साड़ी खरीदी बंद है, गाड़ी भी बंद है। वो साले साहब घर आए हैं, ताड़ी भी बंद है। साड़ी खरीदी बंद है, गाड़ी भी बंद है। साले साहब घर आए हैं, ताड़ी भी बंद है। अब सुबह शाम है आराम, सोना ही सोना, ऐ दिल तुम्हारे प्यार का मारा है कोरोना। हास्य में राजनीति कैसे आती है। राजनीतिक विचारधारा को थोड़ा सा बगल में रखिएगा और बात समझ में आ जाए तो आपका आशीर्वाद मिलना चाहिए। पहले क्या होता था और अब क्या हुआ कि जब देखिए मोदी विदेश जा ही रहे थे, जब देखिए मोदी विदेश जा ही रहे थे, बिन आग के विपक्ष को जला ही रहे थे। और अब मम्मी कह रही है नमो इटली चलो ना, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है कोरोना। सब मॉल सिनेमैक्स व बाजार बंद हैं और दिवालिया होने के सारे द्वार बंद हैं। सब मित्र कह रहे हैं, कहते हैं कि वो जो सैनिटाइजर आता है ना, उसमें बहुत सारी अल्कोहल होती है, कि सब मॉल सिनेमैक्स व बाजार बंद हैं, दिवालिया होने के सारे द्वार बंद हैं। वो सब मित्र कह रहे हैं खूब शराब पियो ना, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है कोरोना। आखिरी का छंद एक सावधानी के लिए, हम पत्रकार हैं, हमें सावधान रहना चाहिए कि हर घंटे हाथ धोइए मत हाथ मिलाओ, हर घंटे हाथ धोइए मत हाथ मिलाओ, दूरी बनाकर भीड़ से अब मास्क लगाओ। और बीबी भी कहे 2 गज से दूर रहो ना, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है कोरोना। तीर रखता है, कमान रखता है, बुलंद हौसलों की जुबान रखता है। आप रखते होंगे अपने दिल में अपनी बातें, और नींद रास्तोष अपने दिल में पूरा हिंदुस्तान रखता है। आइए आनंद जी। आनंद जी बहुत बढ़िया, आप पत्रकार हैं लेकिन उससे बढ़िया वो कवि हैं। शायद आपने सुना नहीं होगा, और सुना होगा तो जोरदार तालियां बजाइए। एक पत्रकार आ रहा है और पत्रकारों की तालियां नहीं खुल रही हैं, जोरदार तालियां। हमारे भी सुरेश मिश्र जी हैं, मशहूर कवि, उनका सम्मान किया जा रहा है। दिलीप यादव और शिवशंकर तिवारी सम्मान कर रहे हैं। कंट्री क्लब कानीवाली पुलिस स्टेशन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस लिट्टी चोखा के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए और सहयोग करने के लिए।